गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 25 मई और 25 मई के लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन को रखा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपके नोट्स मिल जाएंगे और 10th की अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाएगी। बात है आज 25 तारीख है और मैंने पिछले वीडियो में यानी 24 मई के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो कि वीडियो के अंत में उसका आंसर मिल जाएगा। और आज मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो वीडियो के अंत में आपको दे दिए जाएंगे। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को अंत तक देखें। चलिए क्वेश्चन पे चल। हाल ही में किस फुटबॉल महासंघ महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? यानी किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? तो हो जाएगा जर्मनी। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इसकी करेंसी क्या है? यूरो है। और इसके चांसलर कौन है जी? एंजेला मार्केल है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है? यानी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, तो ये है नाओमी ओसाका। अब बात करते हैं फोर्ब्स की। फोर्ब्स क्या है? तो यह एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है जिसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। इसी के अनुसार है ना कि नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई। अब फोर्ब्स के जो चीफ एडिटर हैं वह स्टीव हॉब्स जी हैं। अब बात करते हैं नाओमी ओसाका की। तो नाओमी ओसाका जो है जापान की रहने वाली है। जापान टोक्यो की रहने वाली है। अब आई बात टोक्यो की। अब बात करते हैं टोक्यो की। तो नंबर पे है, सेफ सिटी इंडेक्स में 1 नंबर पे है। इसकी करेंसी है जापान की येन है और यहाँ के पीएम कौन है? शिंजो आबे है। टोक्यो में जो है 2021 में टोक्यो ओलंपिक होने वाली है और भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर जो है ओलंपिक 2021 के वो सौरभ गांगुली जी होंगे। ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की। अब तीसरे क्वेश्चन के और तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2020-21 में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो यह है 20% की वृद्धि की। अब बात करें कि यह जो वृद्धि होता है क्यों हुआ? क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी वस्तुएं हम बाहर से इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आयात पे रोक लगे। जैसे चीनी वस्तुएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आते हैं जिससे भारत में बनने वाले वस्तुओं का जो होता है बिक्री कम होती है। इसलिए इस पर ज़्यादा टैक्स लगा देने के कारण भारत में बनने वाले वस्तुओं का इस्तेमाल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं निर्मला सीतारमन की। हाल ही में आई एक फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार निर्मला सीतारमन जी सबसे शक्तिशाली महिला में 34वें स्थान पर रही। सबसे शक्तिशाली महिला में 34वें स्थान पर रही और पहले स्थान पर थी जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर कि तमिलनाडु के किस फुटबॉलर खिलाड़ी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है आर शनमुगम। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसके सीएम कौन है? एडापट्टी के पलानी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के लिए एक फैक्ट ये है कि यह जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला यह पहला राज्य बन गया भारत में। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली? त्साई इंग वेन। त्साई इंग वेन। अब बात करते हैं ताइवान की। ताइवान के जो कैपिटल है ताइपे है। यहाँ की करेंसी जो है न्यू ताइवानी डॉलर है। अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है मून जे इन। मून जे इन कौन है जी? तो मून जे इन साउथ कोरिया के राष्ट्रपति है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। और जोको विडोडो यह इंडोनेशिया के दोबारा राष्ट्रपति बने, यानी इंडोनेशिया के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं जोको विडोडो। के लिए एक फैक्ट की बात है कि यह समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बना है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बना है ताइवान। चलिए अब बात करते हैं छठा क्वेश्चन के। तो छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में डॉक्टर नेपाल सिंह की जो निधन हो गया वो कौन थे? वो एक पॉलिटिशियन थे। हाल ही में डॉक्टर नेपाल सिंह का निधन हो गया, वो कौन थे? एक पॉलिटिशियन थे। अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया। अब बात करते हैं मई में होने वाले दिवस की। तो 1 मई विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 16 मई सिक्किम राज्य दिवस, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस और 20 मई को ही विश्व माप विज्ञान दिवस, 23 मई विश्व कछुआ दिवस, मई राष्ट्रमंडल दिवस, 25 मई विश्व थायराइड दिवस, 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, 30 मई गोवा राज्य दिवस और 31 मई विश्व तंबाकू दिवस। ये हो गए मई में होने वाले टोटल डेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया है? तो यह है आभास झा। अब बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? वाशिंगटन DC। इसके MD एंड CFO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है? भारतीय मूल के अंशुलाकांत जी। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। चलिए बात करते हैं 9वां क्वेश्चन की कि हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये आदित्य कुमार। अब बात करते हैं फिक्की की। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी इसको हिंदी में बोला जाए तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। मतलब फिक्की का काम क्या होता है कि यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। अब फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? न्यू दिल्ली में है। और इसके संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कि हाल ही में किसे दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह संगीता ठिंगरा सहगल जी। तो ये थे 25 तारीख के मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो देखते हैं कि हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह है सानिया मिर्जा। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में श्यामला जी भावे का जो निधन हुआ उनका संबंध किस क्षेत्र से है? 4 ऑप्शन है, गायिका, अभिनेत्री, राजनेता और लेखिका। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।